दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों आज 4 किस्म के लोगों की बात करेंगे जो अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस्म के लोग वो होते हैं दोस्तों जो कोशिश के ऊपर इन्हिसार करते हैं। दोस्तों जब भी हम बात करें और कहें कि मैं कोशिश करूँगा, ये काम करूँगा, तो 50% तो हम वैसे ही सरेंडर कर देते हैं। आपने अपनी आम सी ज़िंदगी में भी ये बात सुनी होगी, जब आपके दोस्त आपको कहते हैं कि यार मैं कोशिश करूँगा वो काम करूँगा, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा ये काम कर दूँगा। तो सबकॉन्शियस में उस आदमी के ये चल रहा होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। तो इसी तरह आम ज़िंदगी में भी जो लोग कहते हैं मैं कोशिश करूँगा, ये काम करूँगा, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में ये सोच रखा होता है कि यार शायद हम ये काम ना कर सकें। तो अगर अनफॉर्च्यूनेटली किस्मत उनका साथ ना दे, तो 90% लोग इस किस्म के लोग अपने मकासद को हल नहीं कर सकते। अगर फॉर्च्यूनेटली किस्मत उनका साथ दे तो वो बहुत से लोग आगे भी चले जाते हैं। और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं दोस्तों, जो मेहनत के ऊपर बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करते हैं और दिन रात अपनी मेहनत से अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। और तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं दोस्तों जो जुनूनी होते हैं, जुनून की हद तक मेहनत करते हैं, उनको कुछ भी नज़र नहीं आता अपने आसपास और वो कहते हैं कि यार मैंने अपने एम को हासिल करना है, अपने मकसद को हासिल करना है। और 90% से ऊपर ऐसे लोग अपने मकासद में कामयाब हो जाते हैं। और ना सिर्फ वो अपने मकासद में कामयाब होते हैं, अपने एम को हासिल करते हैं, बल्कि बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं। एक आइडियल लाइफ बनते हैं लोगों के लिए। बहुत से लोग उनसे सीखते भी हैं बहुत कुछ। आपने देखा होगा अपने बहुत से अपने आस-पास अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में ऐसे जुनूनी लोग, ऐसे जुनून की हद तक मेहनत करने वाले लोग जो इंस्पिरेशन बने बहुत से लोगों के लिए। और उन उन लोगों से बहुत से लोगों ने सीखा। तो वो लोग होते हैं दोस्तों जुनून की हद तक मेहनत करने वाले और वो बहुत से लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों चौथे किस्म के लोग जो हैं पागल और बेवकूफ़ होते हैं। उनको बेवकूफ़ और पागल इसलिए कहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस हाल में वो रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं अपने आप को और ज़रूरत से ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक हमें हमारा बड़ा मकसद हासिल नहीं हो जाता, हम कोई भी छोटा काम नहीं करेंगे। और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल ज़ाया कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जुनून की हद तक काम करने वाले और हार्ड वर्कर जो होते हैं, मेहनती लोग, अपनी ज़िंदगी में बड़ा मकसद हासिल करने के लिए छोटे-छोटे ज़िंदगी में काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मिसालें हैं कि तंदूर पे काम करने वाला का बेटा जो है वो सीएसएस पास कर गया। एक पकोड़े बनाने वाले का बेटा जो है डॉक्टर बन गया और इस तरह बहुत से लोग बड़ी-बड़ी पोस्ट पे चले गए, बहुत-बहुत गरीब लोगों के लोग। उसकी वजह ये थी कि अपनी ज़िंदगी को उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं किया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं किया और बहुत से छोटे-छोटे काम किए और उस अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की हर्डल को नहीं आने दिया और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप वो एक अपने मकसद में कामयाब हो गए, हासिल कर लिया उन्होंने अपना मकसद। तो कहने का ये मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो हमें छोटे-छोटे काम भी करने पड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में जिस हाल में खुदा ताला ने रखा है हमें, उस हाल में हमें खुश भी रहना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी साथ-साथ। जब आप ये सारे काम साथ-साथ करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ होगी और एक वक़्त आएगा कि आप अपना एम भी हासिल कर लेंगे। लेकिन वो लोग बेवकूफ़ लोग जो कोई काम नहीं करते और वो कहते हैं कि जब तक हमें हमारा बड़ा मकसद हासिल नहीं हो जाता, हम कोई छोटा काम नहीं करेंगे। वो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, लेकिन अपने साथ-साथ अपने फैमिली मेंबर्स की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि अपना सेल्फ़ एनालिसिस करें कि हम किस स्टेज पे हैं। क्या हम कोशिश करने वालों में हैं, मेहनती हैं, जुनून की हद तक मेहनत करने वाले हैं या खुदा ना ख़ास्ता बेवकूफ़ या पागल हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।